अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खरीदारी। मेरा नाम तैयब है। गाइस आजकल ना मार्केट में बहुत सारे एसीज T3 के नाम से बिक रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या सब एसीज रियल T3 होते हैं। इसीलिए आज मेरे पास दो ऐसी ब्रांड्स के एसीज हैं जो कि मार्केट में ना बहुत ज़्यादा बिकते हैं। आई कैन से ये टॉप सेलिंग ब्रांड्स हैं। एक है हमारे पास हायर और दूसरे का मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि भाई मैं किसी को डिफेम नहीं करना चाहता। बट आज की इस वीडियो में इन दोनों एसीज का हम डिटेल से कंपैरिजन करेंगे। सिर्फ इनके ओवरव्यू नहीं देखेंगे, इनको खोल के देखेंगे, अंदर से चेक करेंगे इन एसीज में कौन सा कंप्रेसर है, कितने BTUs हैं, कंडेंसर कैसा है, पाइपिंग कैसी है, इनके आउटडोर्स को कंपेयर करेंगे, इनडोर्स को कंपेयर करेंगे और डिटेल में ना इनका कंपैरिजन करेंगे। सीरियसली जितना मैंने इनको चेक किया ना, कुछ डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा शॉकिंग निकले। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना और अगर चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना क्योंकि वहां पे कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है तो सबसे पहले देता हूं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप टू द वीडियो। सो फाइनली गाइस हम लोगों ने ना वेट स्केल मंगवा लिया, तो स्टार्ट करते हैं इनके वेट से। अच्छा एक चीज़ ना वेट स्केल पे रखने से पहले ही फील हो रही है, वो है कि ये हायर का जो आउटडोर यूनिट है ना, इसकी पैकेजिंग ही मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़ी लग रही है, जिसका मतलब है कि इसमें आउटडोर यूनिट का साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। वेयर एज इसका जो कंपेटिटर है इसकी पैकेजिंग भी छोटी है, तो डेफिनेटली आउटडोर यूनिट का साइज़ भी छोटा होने वाला है। इसके अलावा अगर हम इसके इंडोर यूनिट्स की बात कर लेना तो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों के इंडोर यूनिट्स के भी साइज़ में ना डिफरेंस है। हायर का इंडोर यूनिट काफ़ी ज़्यादा साइज़ में बल्कि लग रहा है, वेयर एज कंपेटिटर ब्रांड का साइज़ में थोड़ा सा छोटा लग रहा है। अब इनके बॉक्स एक्सपीरियंस तो हो गया, अब इनके बॉक्सेस को खोल लेते हैं और देखते हैं कि हमें अंदर क्या मिलता है। तो फाइनली गाइस कैट्स आर आउट ऑफ बॉक्स। दोनों एसीज को हमने बाहर निकाल लिया है और वही हुआ जो कि बाहर नजर आ रहा था डब्बों में। भाई ये जो कंपेटिटर ब्रांड का एसी है ना, इसके इंडोर यूनिट का साइज़ भी छोटा है और इसके आउटडोर यूनिट का भी साइज़ छोटा है। वेयर एज अगर हम हायर की बात करें तो लिटरली इट लुक्स वेरी बिग, मतलब इससे कंपेयर करें तो इसका इंडोर यूनिट ना बहुत ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है। साथ ही साथ अगर हम इसके आउटडोर यूनिट की बात करें ना, ये तो एक्सट्रीम ही बड़ा है। अब बड़े आउटडोर यूनिट का फ़ायदा क्या है? बेसिकली बड़ा आउटडोर यूनिट ही मेन कंपोनेंट है आपके कमरे में कूलिंग करने के लिए। जितना बड़ा आउटडोर यूनिट होगा ना, उतने इसके कंपोनेंट्स बड़े होंगे, उतनी हीट डिसिपेशन ज़्यादा बेटर होगी, जिसकी वजह से ना आपका कमरा बहुत क्विकली कूल हो जाएगा। अब इंडोर यूनिट्स को अगर हम कंपेयर करें ना, तो डिज़ाइन हर किसी की अपनी प्रेफरेंस है। किसी को इसका डिज़ाइन पसंद आएगा, किसी को इसका डिज़ाइन पसंद आएगा, तो डिज़ाइन में आपकी अपनी चॉइस है। बट डिज़ाइन देखने से पहले आप लोगों ने ये देख लेना है कि भाई इंडोर यूनिट में एक्चुअली लगा हुआ क्या क्या है। सिर्फ डिज़ाइन देख के, शक्ल देख के नहीं लेना भाई, एसीज की सीरत देख के लेना है कि कौन सा जेन्युइन T3 इन्वर्टर एसी है। अब डिज़ाइन वाली बात की बात करूँ ना, तो भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे हायर का डिज़ाइन थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लग रहा है इस एसी से, लेकिन ओवरऑल फिर भी ये आपकी अपनी चॉइस है, आपको किस एसी को कंसीडर करना है। अब बात कर लेते हैं हम इन दोनों एसीज के साइज़ और वेट की, क्योंकि साइज़ मैटर्स अ लॉट। भाई ये जो कंपटीटर ब्रांड है ना, इसका साइज़ है, लेंथ है इसकी 965 mm और इसके वेट की बात करें तो 13.8 kg इसका वेट है। वेयर एज अगर हम हायर की बात करें तो भाई हायर का साइज़ है 1015 mm और इसका वेट 14.2 kg है। तो भाई इसका इंडोर यूनिट बड़ा भी है और भाई इसका वेट भी ज़्यादा है। जो जेन्युइन T3 एसीज होते हैं ना, वो एज़ कम्पेयर टू अदर एसीज ज़्यादा बड़े होते हैं, भारी होते हैं, क्योंकि उनमें भाई कंपोनेंट्स बड़े लगे होते हैं जो कि आपको ज़्यादा एफिशिएंटली कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। अब बड़े इंडोर यूनिट्स का बेसिकली फ़ायदा क्या होता है? बड़े इंडोर्स में ना आपको बेटर एयर फ्लो मिलता है, बहुत ज़्यादा आपको ज़बरदस्त किस्म की थ्रो मिलती है, जिससे आपका रूम ना काफ़ी क्विकली कूल हो जाता है। और जब रूम क्विकली कूल हो जाता है तो भाई आपका बिजली का बिल खुद ही बचने लग जाता है। अब एयर थ्रो की बात हो ही रही है तो भाई थोड़ा सा और टेक्निकल हो जाते हैं। हायर के इस एसी में ना आपको 750 mm का बड़ा ब्लोअर देखने को मिलता है, वेयर एज बाकी ब्रांड्स मैक्सिमम आपको 700 mm का ब्लोअर देती हैं, जिससे भाई जो एयर थ्रो होती है ना वो कम हो जाती है। वैसे इस वाली ब्रांड का तो 685 mm है। सीधी सी बात है, लार्जर एयर ब्लोअर का फायदा ये होता है कि आपके रूम में पावरफुल तरीके से हवा जाएगी और आपका रूम जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इन दोनों एसीज के इवेपोरेटर की, और यहाँ पे डिफरेंस ना और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। हायर के इवेपोरेटर का साइज है 760 mm और इसमें 7 mm का कॉपर पाइप है, जिसकी थिकनेस 26.7 mm है और इसका वेट 3.2 kg है। वेयर एज अदर ब्रांड्स में ना इवेपोरेटर का मैक्सिमम साइज 700 mm होता है, इसका तो 685 है भाई। साथ ही साथ 5 mm का पाइप होता है जिसकी थिकनेस 23 mm और मैक्सिमम वेट सिर्फ 3 kg होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो हायर के एसीज में बड़ा इवेपोरेटर है, वाइडर कॉपर पाइप्स हैं और ज्यादा थिकनेस है, विच मींस हीट बेटर एक्सचेंज होगी और जब हीट बेटर एक्सचेंज होगी तो भाई कमरे में कूलिंग ज्यादा होगी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे और वो है आउटडोर यूनिट्स। अब इन दोनों एसीज के आउटडोर यूनिट्स का वेट में काफी डिफरेंस है। हायर का आउटडोर यूनिट देखने में बड़ा भी है और इसका वेट भी ज्यादा है, वेयर एज कंपेटिटर ब्रांड का आउटडोर यूनिट देखने में छोटा भी है और इसका वेट भी कम है। अब बड़े आउटडोर यूनिट का बेसिकली फायदा क्या होता है? बड़ा आउटडोर हीट को तेजी से रिलीज करता है, जिससे आपके कमरे के अंदर कूलिंग काफी ज्यादा परफेक्टली हो जाती है। स्पेशली पाकिस्तान जैसे एक्सट्रीम गर्मी वाले कंट्री में ना बड़ा आउटडोर यूनिट होना तो मस्ट है। तो गाइस अब बातें बहुत हो गई, इन दोनों एसीज को ना खोल के देख लेते हैं और देखते हैं कि इनके कंडेंसर्स एक्चुअली में कैसे दिखते हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं।
तो फाइनली गाइस हमने दोनों ही एसीज के ना कपड़े ऑलमोस्ट उतार दिए हैं और ये आपके सामने पड़ा हुआ है। ऊपर वाली साइड पे वेपोरेटर है, नीचे वाली साइड पे इसका कंडेंसर है। अच्छा, इसके कंडेंसर्स में भी ना आपको एक मेजर फर्क देखने को मिलेगा। जो हायर का एसी है ना, इसमें आपको यू बैंड्स जो हैं ये 28 मिलेंगे, वेयर एज कंपेटिटर ब्रांड में आपको यू बैंड्स 26 मिलेंगे। अच्छा, एक मजे की चीज़ मैंने नोटिस की कि यहाँ पे इन्होंने 2 यू बैंड्स की जगह छोड़ी हुई है, लेकिन कॉस्ट बचाई हुई है और यहाँ पे भाई लगाए हुए नहीं है। अब यहाँ पे पाइप्स की बात करें ना, तो हायर के इस एसी में 7 mm के कॉपर पाइप्स हैं जिनकी थिकनेस 36.37 है। वेयर एज कंपेटिटर ब्रांड की बात करें तो यहाँ पे पाइप की थिकनेस 5 mm है, जिसकी थिकनेस 22.8 mm है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भाई यहाँ पे एक तो पाइप की थिकनेस भी छोटी है और दूसरा इनका साइज भी छोटा है। अब साइज छोटा है तो भाई बेटर हीट एक्सचेंज कैसे होगी, ज़्यादा कूलिंग कैसे होगी। वेयर एज हायर के यू बैंड्स आप देख रहे हैं, इनका साइज कंसीडरेबली बड़ा है। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर नजर आ रही है कि हायर का कंडेंसर ना सिर्फ साइज में ही बड़ा नहीं है, इसके यू बैंड्स भी क्वालिटी में ज़्यादा अच्छे हैं, वाइडर हैं और इसमें ज़्यादा फिन्स भी हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब है हीट डिसिपेशन बेटर होगी और कूलिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। अब बात कर लेते हैं इन दोनों एसीज के कंप्रेसर की। और जो कंप्रेसर होता है ना, वो एसी का हार्ट होता है। हायर के इस एसी में आपको 13 सीसी कंप्रेसर मिलता है, वेयर एज इस एसी में जो कंपेटिटर ब्रांड का है इसमें आपको 12 सीसी कंप्रेसर मिलता है। अब थोड़ा सा भी बड़ा कंप्रेसर ना कूलिंग में नोटिसेबल फर्क लेके आता है, तो डेफिनेटली हायर के इस एसी में ना आपको कूलिंग बहुत ज़्यादा बेटर मिलने वाली है। अच्छा यार, ये सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो गई, हर एक नॉर्मल बंदा ये चीज़ें खोल के चेक नहीं कर सकता, लेकिन इन दोनों एसीज के ना इंस्टॉलेशन में भी फ़र्क है। लाइक आप ये तो चेक कर सकते हो ना यार, भाई बाकी ब्रांड्स ना आपको सिल्वर का पाइप दे रही हैं, वेयर एज हायर आपको कॉपर का पाइप दे रहा है जिसका वेट है ऑलमोस्ट 1.17 kg, जबकि सिल्वर का वेट 0.82 kg होता है। अब कॉपर पाइप्स का फायदा क्या होता है? बेसिकली कॉपर पाइप ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, हीट को बेटर एक्सचेंज करते हैं और भाई लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। अब आते हैं हम फाइनल पॉइंट पे, एंड दैट इज कूलिंग कैपेसिटी। हायर के इस एसी में ना आपको तकरीबन 21 से 22,000 BTUs मिलते हैं, जबकि दूसरी ब्रांड्स लाइक ये वाली ब्रांड इसमें आपको मैक्सिमम 18,000 BTU मिलते हैं। अब ये जो BTUs है ना, ये सिर्फ एक सिंपल सा नंबर नहीं है। ज़्यादा BTUs होने का मतलब है कि भाई कूलिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, आपका कमरा जल्दी ठंडा होगा, ज़्यादा ठंडा होगा। वेयरएज कम BTUs आपकी बिजली भी ज़्यादा खर्च करेंगे और आपके कमरे को भी बहुत देर से ठंडा करेंगे, स्पेशली इन पीक समर्स। जिस तरह अभी जून जुलाई चल रहा है, ज़्यादा BTUs वाला एसी ही सर्वाइव करता है, बाकियों को थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी डाल के होश में लाना पड़ता है। तो भाई ये था इन दोनों एसीज का एक फेयर कंपेरिजन। अब बेसिकली हायर के एसी में आपको क्या क्या चीज़ें बेहतर मिलती हैं? हायर के एसी में आपको एक बड़ा इवेपोरेटर मिलता है, एक बड़ा कंडेंसर मिलता है, बड़ा आउटडोर यूनिट मिलता है, बड़ा इंडोर यूनिट मिलता है, इंस्टॉलेशन कॉपर की मिलती है। इसके अलावा हायर के एसी में आपको यू बैंड्स 28 मिलते हैं, साथ ही साथ ये यू बैंड्स ना साइज में भी बड़े हैं और इनकी थिकनेस भी ज़्यादा है, और ये सब चीज़ें मिला के ना एक रियल T3 एसी बनता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम इम्प्रेस्ड फ्रॉम दिस एसी ऑफ हायर। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको इन दोनों एसीज में कोई डिफरेंस फील हुआ है या नहीं, और आप एसी लेते हुए सबसे पहले क्या चीज़ देखते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और इतनी गर्मी में आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।